हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था वो था, इट वाज रिगार्डिंग थर्सडे का एक्सपायरी, जो निफ्टी एक्सपायरी के दिन हमने ट्रेड किया था। ऑल्दो हमने उस दिन निफ्टी एक्सपायरी नहीं लिया, बैंक निफ्टी लिया, जिसमें कि हमें बहुत ही अच्छा पॉइंट्स मिल गए एंड हमारा प्रिसाइज एंट्री था, लो रिस्क था एंड एक अच्छा टारगेट मिल गया। तो ये वीडियो आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो पक्का जाके देखिए। मैं कार्ड इसका ऐड कर दूंगा वीडियो के ऊपर, यहाँ पे आपको नज़र आएगा इसका कार्ड। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो फ्राइडे का सेशन था, फ्राइडे के सेशन भी एक साइडवेज मार्केट था एंड आज का मंडे का सेशन भी एक साइडवेज ही रहा। हाउएवर हमें इसमें कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स मिल गए। सो आज हम डिस्कस करेंगे पहला कि हमारा पहला जो ट्रेड था उसमें हमने क्या प्राइस एक्शन देखा एंड किसके बेसिस पे हमने ट्रेड लिया। दूसरा फिर हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है और उनमें या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड तीसरा चीज़ जो हम लास्ट में देखेंगे वो है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है कल, तो उसमें कोई ट्रेड हमें मिल रहा है क्या, उसके लिए हम ट्रेड प्लान बनाएंगे। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आज आप देखें तो निफ्टी तो एक साइडवेज ही मार्केट में था आज पूरे दिन एंड उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, सिंस निफ्टी के पास प्ले करने के लिए जगह नहीं था। मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूँ। सो निफ्टी क्या है कि ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, उसके लिए प्ले करने के लिए, ऊपर जाने के लिए बेसिकली ऑल टाइम हाई तोड़ के और एक नया हाई बनाने के लिए जगह नहीं है। एंड मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इसको इधर से तोड़ के निकलना पड़ेगा, सो इट विल हैव टू हैव अ मेजर एफर्ट एंड नीचे प्ले करने के लिए इसके पास ज़्यादा भी जगह नहीं है। सो बेसिकली ये एक रेंज बाउंड घूम रहा था एंड लास्ट 2 दिनों से, इनफैक्ट लास्ट एंड आज 2 दिनों से ये रेंज बाउंड घूम रहा है। बट सेम चीज़ क्या था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के पास थोड़ा प्ले करने का जगह था। सो आज इसीलिए मैंने सोचा कि एक बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया जाए। एंड क्योंकि उसके पास बैंक निफ्टी का अगर आप देखें तो मैं इसको 15 मिनट चार्ट में ले चलता हूँ। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस है प्ले करने के लिए। अब हम डेली चार्ट में जाकर देखेंगे। देखिए, ये एक जोन से ब्रेकआउट किया था बैंक निफ्टी ने एंड उसके पास प्ले करने के लिए 50 टू 600, 700, 800 तक का एरिया है। सो इसीलिए इसी रीज़न के कारण हमने आज बैंक निफ्टी को चूज़ किया। तो चलिए उसमें देखते हैं कि हमने क्या ट्रेड प्लान बनाया था और किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया। सो बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग था, तो ओपनिंग के बाद ही वो देखेंगे तो एक सिंगल साइडेड मूव, एक तो गैप अप ओपनिंग हुआ एंड उसके बाद ये सिंगल साइडेड मूव चला गया एंड कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया। हमारा क्या होता है यूजुअली प्राइस एक्शन जो हम देखते हैं, तो अगर ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो उसके बेसिस पर हम एंट्री लेते हैं। बट ये एक सिंगल साइडेड मूव दे रहा था, तो हमारा इसमें कोई एंट्री प्लान नहीं किया गया। आई वाज जस्ट वेटिंग कि ये चैनल, जो ये चैनल इसने फॉर्म किया था, एक बार चैनल का ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा था। ऑल्दो मुझे एक बार लगा कि शायद इस बार इधर से आकर जाके तोड़ देगा, बट हाउएवर वैसा हुआ नहीं, बिकॉज द ओनली रीज़न था कि ये देखिए ये एक सपोर्ट जोन था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस जगह से ये रिट्रेस कर जाएगा। बट अगर आप देखें तो इसने ऑल्दो सेम जगह से किया, बट एक फेक ब्रेकडाउन दिखा कि ये वाला जो कैंडल था, ये वाला कैंडल, इसमें एक फेक ब्रेकडाउन दिखाया, इसने फेक ब्रेकडाउन दिखाया, लोगों को फंसाया पुट साइड में एंड फिर एक मूवमेंट दिया। तो लगभग मेरा जो आज मैंने पोजीशन लिया था शायद 12:20 के आसपास या 12:40 में, वो आपको वीडियो अब मैं अभी दिखाऊंगा कि प्रीमियम में कहाँ पर हमने एग्जीक्यूट किया। एंड सेकेंडली मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप का है उसका भी फ़ोटो डाल दूंगा, सो दैट आपको पता चल जाए कि हमने किस वक्त प्लान किया था, कितना अर्ली प्लान किया था और कैसे एग्जीक्यूट किया। सो मेरा प्लान यही था कि ये चैनल जब टूट के जाएगा तो हम इसको एक हाई, ये टारगेट लेकर हम एक ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज इसको तोड़ के जाने के लिए, बिकॉज निफ्टी साइडवेज है, हर कोई साइडवेज है
एंड लास्ट टू लास्ट डे थर्सडे को एक अच्छा मूव आया था, तो सो मार्केट अभी थोड़ा ना रेस्ट करेगी। तो इसी बेसिस पे हमारा जो है ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया। तो चलिए मैं आपको प्रीमियम का चार्ट भी दिखा देता हूँ इसका, जो आज लिया गया था 52-100 सी, 52-100 सी लिया गया था इसको। ये देखिए, अगर ये टाइमिंग लगभग 12:20 के आसपास, मैं वो स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, 12:20 के आसपास शायद मैंने कॉल पोस्ट किया था, एंड ये लगभग 12:40 के आसपास इसने हमारा जो एंट्री कैंडल था, ये वाला एंट्री कैंडल था, इट वाज 12:40, यस। तो 12:40 के आसपास मैंने अपना जो ऑर्डर किया, जैसे ही ये 225 पे आया, मेरा एंट्री प्राइस यही था 225। लॉजिक था कि इससे ब्रेकआउट करेगा, तो फिर ब्रेकआउट किया इसने एंड मैंने 225 में पोजीशन लिया। अगर आप देखें तो उधर वो अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 लगभग 20 से 30-25 मिनट वो सेम जोन में घूमता रहा, एंड दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि नहीं। अब मेरा इसका स्टॉप लॉस कहाँ था? स्टॉप लॉस मैंने रखा था 205 पे। सो मुझे 25 रुपये के स्टॉप लॉस इज़ अ वेरी गुड स्टॉप लॉस इन बैंक निफ्टी। यूजुअली क्या होता है, आपका 30 से 50 रुपये तक, 30 40 या 50 रुपये का स्टॉप लॉस होता है, बट मैंने यहाँ पे करेक्ट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस सिर्फ रखा था। सो ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे ये प्लान किया गया था ट्रेड, एंड इसने एक अच्छा जो हमारा मैंने टारगेट दिया था, दैट वाज आल्सो 280 का टारगेट दिया था, बिकॉज दिस वाज अगेन अनदर कंजेशन जोन। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही कि ये यहाँ पर जब पहुँचेगा तो ये भी यहाँ पे पहुँचेगा, तो फिर मैं अपना क्वांटिटीज़ फुल बुक कर लूँगा इस पर। सो दिस इज़ हाउ द ट्रेड वाज प्लान्ड। मैं इसका जो मेरा मैंने जो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो डाला है, उसका मैं इधर आपके लिए पोस्ट भी कर दूंगा, सो दैट कि आपको पता चल जाए। ओके, सो दिस वाज द ट्रेड फॉर द डे। अप्रॉक्सीमेटली हमने 60 पॉइंट्स में, ऑल्दो इट वाज बुक्ड अराउंड 285, सो अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट्स मिला इसमें, एंड इट इज़ अ ट्रेड ऑफ रेशियो ऑफ 1:3। जो रिस्क टू रिवॉर्ड बना इसमें वो 1:3 का बना। सो इट वाज फॉर अ साइडवेज मार्केट, इट वाज अ गुड ट्रेड। तो चलिए अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है। तो पहले सबसे हम चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं पहले। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एक ये रेंज से ये बाहर निकला था, एंड अभी क्या है कि इसके पास प्ले करने के लिए जगह बहुत है। सो बाय दैट आई मीन कि ये अप्रॉक्सीमेटली इधर ये लेवल तक तो आ ही सकता है, मतलब 52,800 से लेकर 53,000 तक को लेवल को एक बार रिटेस्ट पक्का कर सकता है। बिकॉज इधर जो प्राइस एक्शन अब बना है, ये देखिए प्राइस एक्शन, ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है इसने, उसके बाद हायर हाई बनाकर, हायर लो बनाकर, हायर हाई बनाकर वो निकल रहा है। सो इस रेंज के बीच में हो सकता है कि एक लो बनाए, यहाँ रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, बट यस ये जो 52,800 एंड 53,000 का लेवल हमें मोस्टली मुझे जो लग रहा है 90% चांसेस आर देयर कि ये एक बार रीअटेम्प्ट होगा। सो पोजिशनल प्लेयर्स कैन ऑल्सो प्ले अराउंड विद दीज लेवल्स। जो पोजिशनल लेते हैं ट्रेड वो इसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये तो था डेली टाइम फ्रेम में। चलिए देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी। सो अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन बन रहा है। रीज़न इज़, ये देखिए ये जो कैंडल है, एक इसको क्या बोलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, एंड जो ये वीक का है कैंडल, दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन कैंडल। सो आने वाले दिनों में वही जो मैं आपको बता रहा था, 52,800 से 53,000 लेवल तक का हमें देखने को मिल सकता है, विच इज़ एग्जैक्टली दिस लेवल। एक बार ये ऑल टाइम हाई रिटेस्ट होगा, एंड उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि ये ऊपर और जाएगा या फिर ये इधर ही इसका जो मूवमेंट है ख़त्म हो जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट फॉलिंग आफ्टर इट क्रॉसेस
49,700 का लेवल। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी मेरे लिए बुलिश है। अब चलिए देखते हैं कि निफ्टी में क्या नहीं, हम पहले इसका बैंक निफ्टी का थोड़ा प्लान भी देख लेते हैं कि अगर कल हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ मिला तो हम कैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो इसका जो लेवल था आज का 52,200, 52,200 लेवल से ये रिजेक्ट कर रहा है। सो कल के दिन अगर ये फ्लैट खुलता है तो हम इंतज़ार करेंगे कि ये एक बार 52,200 का लेवल क्रॉस करे, यहाँ से फ्लैट करके क्रॉस कर रहे, एंड फिर ऐसे कोई पैटर्न बने तो फिर हम एक ट्रेड ले सकते हैं जो कि 52,500, 52,600 तक के लिए। सो ये तो था कि फ्लैट खुल के अगर ऊपर गया। अब इसमें नेगेटिव हम ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक इसका एक क्रूशियल लेवल है, जो कि है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका क्रूशियल लेवल है जहाँ से यहाँ से ही बाइंग आया था। तो हम लोग पोजिशनली सेलिंग के लिए तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता। तो हम इंट्राडे में क्या प्लान करेंगे? इंट्राडे में हमारा प्लान यही रहेगा कि अगर नेगेटिव अगर जाना है हमें, इफ़ इन केस, तो ये ट्रेंड लाइन अगर टूट के जाता है तो, क्योंकि ये अगर देखें इसको तो ये चैनल सा फॉर्म कर रहा है, चैनल सा इसने एक फॉर्म किया, तो अगर इधर से ब्रेक डाउन होता है तभी हमें एक नेगेटिव ट्रेड लेना है। एंड दैट टू ऑल्सो कि जो प्रीवियस लो ये 52,000 जब तक ब्रेक नहीं होता हम एक नेगेटिव ट्रेड नहीं लेंगे। सो पहला प्लान है कि इधर फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के 52,200 तोड़ के गया तो ऊपर के लिए हम लेंगे 52,400, 52,600 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ऐसा कुछ प्लान बनता है तो फिर हम इस जगह पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर गैप, और एक भी चांस हो सकता है कि ये लगभग इसी 52,000 के पास गैप डाउन खुले, बट फिर भी हम तब शॉर्ट नहीं करेंगे बिकॉज एक ये डबल बॉटम पैटर्न बना के भी ऊपर जा सकता है। तो मैं वही बताया कि अगर गैप डाउन खुल के ये कहीं ऐसे पैटर्न बनाता है तो ही हम नेगेटिव जाएंगे टिल 51,660 के लेवल तक, अदरवाइज नेगेटिव प्लान नहीं करेंगे। अब मोस्टली मुझे नहीं लग रहा है कि कल नेगेटिव मार्केट मूव करेगी, पॉसिबिलिटी इज़ हायर कि एक पॉजिटिव साइड में मूव दे। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का हम ट्रेड प्लान नहीं डिस्कस करेंगे, विल जस्ट डिस्कस कि इसका कोर्स ऑफ एक्शन कैसा रहेगा आने वाले दिनों में। सो अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी एक स्टैग्नेंट हो गया है इस जगह पे, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी रीच्ड इट्स ऑल टाइम हाई एंड उस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। बट सिंस ये जो कैंडल था एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये थोड़ा इधर वोलाटाइल रहे एंड उसके बाद आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव जा सकता है। हम नेगेटिव का तब तक नहीं सोचेंगे जब तक ये वाला लेवल 24,800 का लेवल नहीं टूटता है। हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो रेंज में कहीं भी घूम सकता है, कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। बट वंस 24,800 इज ब्रीच्ड तो शायद हम पोजिशनली शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो ये था निफ्टी का डायरेक्शन। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको फिन निफ्टी का कल का ट्रेड प्लान। सो फिन निफ्टी जो है, फिन निफ्टी भी एक ऑल टाइम हाई पे अपना बैठा हुआ है, बट सरप्राइजिंगली अगर आप इसको देखें तो एक बार वीकली चार्ट में चलते हैं। अगेन इसने एक ये वाला कौन सा कैंडल होता है आप कमेंट करके बताइए, मैंने अभी थोड़े इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले ही बताया। सो ये जो कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल है, तो इसने जितना भी सेलिंग प्रेशर था सारा कंज्यूम कर लिया एंड अभी ऑल टाइम हाई के पास ये प्रेजेंट वीक का कैंडल खुला हुआ है। तो आई थिंक फिन निफ्टी में भी शायद हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसका ट्रेड प्लान देखते हैं। तो विल शिफ्ट टू 15 मिनट्स। सो 15 मिनट्स में अगर इसको देखें तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फ्रेश लेवल्स हम ड्रॉ कर लेंगे।
सो ये भी लास्ट 2 दिनों से क्या है कि साइडवेज ही रहा है। सो इसमें हमारा प्लान ये होना चाहिए कि कल के दिन अगर ये एक ट्रेंड लाइन सा फॉर्म हो रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है एंड कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, तो हम ये टारगेट लेकर 23,800 तक का टारगेट लेकर, या 850 करेक्शन, मैं इसको मिटा देता हूँ, 23,850 तक का टारगेट हमें मिल सकता है ऑन द डाउन साइड, अगर ये कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन ऐसे बनता है तो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे टेस्ट करके फिर ये जो डब्लू पैटर्न बना है, ये डब्लू पैटर्न बना के ऊपर निकल सकता है, जिसका कि पहला टारगेट वही सेम 24,100 का रहेगा एंड उसके बाद 24,200 का रहेगा। अब देखिए अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ पे आएगी शॉर्ट कवरिंग, बिकॉज कल है इसका एक्सपायरी एंड हो सकता है कि हमें यहाँ से एक सिंगल साइडेड अच्छा मूव देखने को मिल जाए, बिकॉज सबने अपना ऑल टाइम हाई पे ही अराउंड 24,100, 24,200 ये सारे लेवल पे सेलर्स ने बेच रखा होगा। सो ये जब पैनिक करके निकलेंगे तब हमें एक अच्छा ऑप्शन बायर को मोमेंटम मिलेगा। तो चलिए कल देखते हैं कि किस तरीके से ये मूव करता है, हमें कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। इसमें भी सेम मैं नेगेटिव साइड में ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, आई एम ओनली पॉजिटिव अबाउट इट एंड मुझे लग रहा है कि कल शायद इधर से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो लेकिन फिर भी हम थोड़ा सेफ प्ले करेंगे इस लेवल पे, कुछ हम अपना बुक करने का सोचेंगे क्योंकि एंट्री हमारी ये लेवल पे रहेगी एंड कुछ क्वांटिटी हम होल्ड करेंगे। अगर फिर ये एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के यहाँ से निकलता है तो फिर हम ऐड कर लेंगे अपना एडिशनल क्वांटिटी और थोड़ा सा हैवी खेलेंगे, बिकॉज ऑल टाइम हाई क्रॉस करके जा रहा है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिल सकता है। सो ये था फिन निफ्टी का प्लान। आई होप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। आपने अगर मेरे स्टॉक के वीडियोस देखे होंगे तो वो स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा मूव दे चुके हैं। बहुत स्टॉक्स हैं जो अराउंड 70-80% भी मूव दे चुके हैं मेरे जो प्राइस मैंने जिस पे बताया था उससे। सो आई होप ये आपको बेनिफिट कर रहा है, और अगर आपको बेनिफिट कर रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में मेरे चैनल के बारे में बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय हिंद।